नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का चुनावी महाअभियान आज से शुरू हो जाएगा। 12:30 बजे राजपुर विधानसभा से सीएम शुरुआत करने वाले हैं। पार्टी का कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च कर दिया जाएगा। सीएम ही कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं। सभी 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विकासनगर में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचेंगे। हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। तो वहीं डोईवाला में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। तो आज महाअभियान शुरू होने वाला है बीजेपी का। बीजेपी अपना चुनावी सॉन्ग आज लॉन्च करने वाली है। विकासनगर में हिमाचल के सीएम जयराम पहुंचेंगे। हल्द्वानी में मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे। चुनावी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 12:30 बजे सीएम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात ज्यादा जानकारी देंगे देहरादून से। सुनील, और क्या क्या कार्यक्रम है बीजेपी का? डिजिटली तो जुड़ ही रही है पहाड़ों में लोगों से, लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने रैलियों के लिए भी ज्यादा लोगों की इजाजत दे दी है। बिल्कुल आरजू, और जिस तरह से चुनाव अपने अंतिम चरण में है, अंतिम पायदान पे है, उसको देखते हुए राजनीतिक दलों ने अब अपना जो चुनाव प्रचार है उसको तेज कर दिया है। बीजेपी आज से अपना चुनावी महाअभियान, जो अंतिम चरण का महाअभियान है, उसको लॉन्च करने जा रही है। 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री राजपुर विधानसभा से इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे, जिसमें बीजेपी के जो चुनावी थीम सॉन्ग है उसको लॉन्च किया जाएगा। और ठीक 12:30 बजे के आसपास ही 70 की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। एक तरह से आपस में वर्चुअली भी कनेक्ट होंगे। इस कार्यक्रम में जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हल्द्वानी में होंगे, तो हिमाचल के सीएम विकासनगर में मौजूद रहेंगे। जो अलग अलग जो सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार शहरी सीट पर रहेंगे, तो खुद मदन कौशिक डोईवाला में मौजूद रहेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार ग्रामीण सीट पर मौजूद रहेंगे। बाकी की जानकारी आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी आज 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। पुरोला, थराली, ज्वालापुर में प्रचार करेंगे सीएम। इंडोर मीटिंग के साथ डोर टू डोर संपर्क अभियान भी चलाएंगे और लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तो सीएम धामी का ये अहम दौरा रहेगा। पुरोला, थराली पहुंचेंगे और जहां पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान करेंगे। उनके स्वागत में तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। इंडोर मीटिंग भी की जाएगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को बड़ी राहत दे दी है और अब 1000 लोगों की सभा को मंजूरी मिल गई है। अब तक 500 लोगों की सभा की छूट थी, जिसे 1000 कर दिया गया है। साथ ही इंडोर जगह पर 500 लोगों की बैठक की छूट दी गई है। इसके अलावा घर घर प्रचार के लिए अब 20 लोग एक साथ जा सकेंगे, जबकि अन्य नियमों पर रोक वैसे ही जारी रहेगी। बड़ी रैलियों पर, रोड शो, पदयात्रा पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। फरवरी तक चुनाव आयोग ने ये नए नियम जारी किए हैं, यानी कि उत्तराखंड चुनाव प्रचार में अब आगे बड़ी रैलियां लगभग नहीं होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। और आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। कल दिन भर डैमेज कंट्रोल चलता रहा। कहीं कंट्रोल हुआ तो कहीं बागियों ने किसी भी कीमत पर पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों की बीजेपी और कांग्रेस में लंबी कतार है, लेकिन इनमें से भी बीजेपी से 16 तो कांग्रेस से 12 बागी मैदान में थे। डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन के तहत कांग्रेस रायपुर, ऋषिकेश, सहसपुर, किच्छा, लैंसडाउन सीटों पर बगावत संभालने में कामयाब रही, तो बीजेपी अल्मोड़ा, द्वाराहाट, डोईवाला, पिरान, कलियर, गंगोत्री, कालाडूंगी सीटों पर बागियों को मनाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सबने निष्ठा जताई कि भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें जुड़ कर रहना है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आने। नाम वापस ले लिया? जी, नाम वापस लेने जा रहा हूँ। मनाने वालों की लिस्ट के बाद नहीं मानने वालों की भी लिस्ट लंबी है। कांग्रेस में यमुनोत्री से संजय डोभाल, रामनगर में संजय नेगी, लाल कुआं में संध्या डालाकोटी, बागेश्वर में भैरवनाथ टमटा और बालकृष्ण बगावत के साथ मैदान में डटी हैं। तो वहीं बीजेपी से रुद्रपुर की सीटिंग विधायक
राजकुमार ठुकराल, किच्छा में अजय तिवारी, धर्मपुर में वीर सिंह पवार, घनसाली में दर्शन लाल आर और धनौल्टी में महावीर रांगड़ पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। उसको देखते हुए बहुत से लोगों ने वापस भी लिया। निश्चित रूप से उनको उनका सम्मान भी पार्टी ने किया है। और जिन लोगों ने वापस नहीं लिया, क्योंकि अनुशासनात्मक बात है, ये पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अब तक सभी को मान लेने का दावा करने वाली बीजेपी और कांग्रेस में अब कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ाने का अंदेशा बना है, क्योंकि इन 9 सीटों पर मामला अब दिलचस्प होने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लाल कुआं में अपनी सीट पर प्रचार के बाद हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। यहां अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने वोट मांगे। हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट पर प्रचार करने पहुंचे। यहां लोगों से कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील की। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर उनकी बेटी अनुपमा रावत चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के महाअभियान के तहत उत्तराखंड आ रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देर शाम हिमाचल के पांवटा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी चुनाव चल रहे हैं और वे मदद के लिए उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए काम किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम मदद करने के लिए उत्तराखंड जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ पर पार्टी को सत्ता में लाएंगे। और उसके बाद मैं इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। और वहीं गोवा, मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की बनने की संभावना है। जब हिमाचल का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। चुनाव से पहले नेता कई लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता के पास जाने की जहमत तक नहीं उठाते। बागेश्वर के कई गांव आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें दूर करने का वादा बीते चुनावों में किया गया था। प्रचार चल रहा है, अभी इलेक्शन है। इलेक्शन के टाइम पे वायदे करते हैं, लेकिन वो बनने के बाद फिर वायदे भूल जाते हैं। हमारा हॉस्पिटल है, अगर कोई लेडी डिलीवरी वाली है, उसके लिए कोई बाक्सर भेजो, बाक्सर वाले बोलते हैं अल्मोड़ा भेजो, हल्द्वानी भेजो। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। टीचर जो रिटायरमेंट जा रहे हैं उसकी जगह भरे नहीं जा रहे हैं। स्टाफ बिल्कुल है नहीं। एक टीचर है, 5 कक्षाएं हैं, कहाँ से हो पाएगा बताओ। और कहीं पर भी चुनाव के वक्त तो कई लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन मैदान में उतरते ही उन वादों का क्या हश्र होता है, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून से मात्र 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर डोईवाला विधानसभा के सन सिंधवाल और नाही कला 3 गांव हैं, जहां के ग्रामीण पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आलम यह है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण तीनों गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने इन गांव की तरफ चुनाव के बाद पलटकर भी नहीं देखा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहीं डोईवाला से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जो सड़क बनाते तो हम भी सोचते कि हाँ फलाना नेता ने सड़क बनाया, हम उनके आभारी हैं, है कि नहीं। जो नेता सड़क बनाएगा मैं तो ऐसे सोचती हूँ, सड़क नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार करो जब सड़क नहीं देंगे तो। दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सड़क की है सर, पूरे इस क्षेत्र में। और पलायन की वजह से जो है काफी लोग नीचे जा चुके हैं, तो राजनीतिक दल भी जो है अपने वोट को ही देखते हैं कि जो है वोट कितना है यहाँ पर, तो उसी मकसद को लेकर के जो है पहाड़ों पर काम होता है। तीनों गांव में कभी घनी आबादी हुआ करती थी, लेकिन सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सुविधा के अभाव से अब गांव खाली हो रहे हैं। इस समय सनगांव में 20, नाही कला में 30, तो सिंधवाल गांव में 15 ही परिवार बचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं दे तो उनका गांव एक बार फिर आबाद हो जाएगा। जब से मैं प्रधान बनी हूँ, हमारे यहाँ मैं हमेशा हर बरसात में चलने लायक उसे बनवाती हूँ अपना बजट लगा के। और सरकारें कभी जब भी आती हैं वायदे करती हैं
कभी उन्होंने कोई वायदे को हमारा मतलब सड़कों को बनवाने की वो नहीं करी है। चुनावी दंगल में नेता विकास और मुद्दों की बात कर वोट बटोरते हैं, लेकिन मालकोट पट्टी के 3 गांव आज भी विकास से अछूते हैं। आलम यह है कि देहरादून से मात्र 40 किलोमीटर पर पूरी ये पट्टी पड़ती है और इस पट्टी में आज भी लोग पानी और सड़क के मोहताज बने हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। पिरान कलियार विधानसभा में आज तक बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक फरकान अहमद यहां से प्रत्याशी हैं। फरकान 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कल पिरान कलियार विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सेवा से संगठन करते हैं, सेवा की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए सब कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं, जब से मैं आया हूं इतना उत्साह है, इतने उत्साह से लवरेज हैं कि इस बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि इस सीट को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी द्वेष के साथ में काम नहीं करती, किसी विशेष धर्म के साथ में काम नहीं करती। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जितने भी हमारे यहाँ के मतदाता है वो मतदान करेंगे और इस बार यहाँ पर कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने के। कुख्यात बदमाश विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर चुनाव प्रभावित न कर सके, जिसके लिए पुलिस लगातार बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद राज्य में अभी तक पुलिस ने फरार इनामी अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस अब चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए उपयोग में होने वाली शराब और कैश पर नजर बना रही है। जो है हम लोगों को आपने देखा है ड्रग्स भी, धनराशि, शराब की बरामदगियाँ हुई हैं और जो है आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जो शस्त्र जमा करने की कार्रवाई है, लोगों को पाबंद कराने की कार्रवाई है, अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, ये सब कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। उत्तरकाशी के आराकोट बंगान के मोल्डी मार्ग पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले 3 दिनों से इस मार्ग पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई थी। अचानक मलबे के साथ हरे पेड़ भी रोड पर आ गिरे, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में भगवान भविष्य बद्री के मंदिर में लगभग 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई है। हालात यहां कुछ ऐसे हैं कि हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद भविष्य बद्री मंदिर पूरी तरह बर्फ के आगोश में है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भविष्य बद्री मंदिर अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ दर्शनों के लिए तीर्थयात्री दूर दूर से पहुंचते हैं। हालांकि इन दिनों भगवान भविष्य बद्री के कपाट बंद हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के अधिकांश पहाड़ी हिस्सों में 3 फरवरी से बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक का ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 31 जनवरी है, तो मौसम साफ बना हुआ है और इसी तरह मौसम जो है 1 और 2 तारीख फरवरी में भी रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, पश्चिमी विक्षोभ का। और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में, तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। और अब बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। कल कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि आज कोविड के 1200 नए केस आए हैं, जिसमें से अकेले देहरादून में 368 नए कोविड केसेस हैं। राज्य में एक्टिव कोरोना केसेस की अगर बात करें तो ये बढ़कर 29,400 हो गए हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।